आप सब गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु लौट आए हैं और उन्होंने प्रकट होकर चीन में कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि ये सच है क्योंकि प्रभु यीशु ने बाइबल में ये भविष्यवाणी की थी। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। लेकिन हमें लगता है कि प्रभु हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए अंत के दिनों में वापस आएंगे, या कम से कम वे हमें बादलों पर उठा लें ताकि हम हवा में उनसे मिल तो सकें। जैसा कि बाइबल में पौलुस ने कहा था, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। लेकिन जैसा बाइबल में बताया गया है, प्रभु वैसे क्यों नहीं आए, बताएंगे मुझे? यह सचमुच हमारी धारणाओं और कल्पनाओं के अनुरूप नहीं है। बिल्कुल सच। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य का हमारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश से क्या लेना देना है, बताइए। मैं इस मसले को समझ नहीं पाई। कृपया इस बारे में हमें बताएं। हाँ बताइए ना, हमें इस बारे में बताइए। हाँ, हमें इस बारे में बताएं। अच्छा, अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य का अध्ययन करने के लिए आप सब ने बाइबल की भविष्यवाणियों को आधार बनाकर ठीक किया है। लोग मानते हैं प्रभु के पुनरागमन पर वे विश्वासियों को आकाश में मिलेंगे। आप सब जो कह रहे हैं वे पौलुस के कथन पर आधारित हैं, प्रभु के वचन पर नहीं है। हमें कोई अनुमान नहीं है कि पौलुस के कथन इंसानी दिमाग की उपज हैं या फिर पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता से मिले हैं। ये सच है। अपने पुनरागमन की भविष्यवाणी करते हुए प्रभु यीशु ने यह कहा था, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। आमीन। आमीन। प्रभु ने यही कहा था, उनके पुनरागमन के रहस्य को कोई नहीं जान पाएगा, परमेश्वर के सिवाय फरिश्तों तक को नहीं पता चलेगा। सच है ना? आमीन। हाँ, सच है। सच है। आप सबके विचार से प्रभु के विश्वासियों को उनसे बादलों में मिलने के लिए धरती से आकाश में उठा लिया जाएगा। क्या परमेश्वर के वचन में इसका कोई आधार है? नहीं। यदि आप सब प्रभु के वचन के बजाय पौलुस के कथन पर भरोसा करते हैं तो आप सब पूरी तरह से गलत हैं। पौलुस महज एक मनुष्य थे, वे प्रभु यीशु प्रतिनिधि नहीं थे। उनको यह कैसे पता चला कि प्रभु अपने पुनरागमन के समय अपने विश्वासियों को बादलों पर उठा लेंगे? पौलुस के इस कथन का आधार क्या था? क्या हमें पौलुस के कहे अनुसार प्रभु के पुनरागमन की प्रतीक्षा करनी होगी? हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार प्रभु का स्वागत क्यों नहीं करते हैं? अपने पुनरागमन की भविष्यवाणी करते हुए प्रभु यीशु ने यह कहा था, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रभु में विश्वास की बात पर प्रभु यीशु के वचन पर भरोसा ना कर कोई सिर्फ पौलुस के ही कथन को माने तो उसका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ है कि पौलुस ही प्रभु और मसीहा थे? नहीं। तो आप सब किन में विश्वास करते हैं, पौलुस या प्रभु यीशु में? निश्चित रूप से प्रभु में। क्या यह बात हमारे चिंतन के योग्य नहीं है? प्रभु का पुनरागमन स्वर्ग के राज्य में संतों का स्वागत करने के लिए है, यह निश्चित है। लेकिन कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि प्रभु स्वर्ग के राज्य में अपने अनुयायियों का स्वागत कैसे करेंगे। अगर हम इस बात को मनुष्य की धारणा और कल्पनाओं द्वारा समझे, यह मानकर कि प्रभु उनसे आकाश में मिलेंगे, तो यह बहुत अवास्तविक सोच होगी। क्या आप सबको ऐसा लगता है? हाँ, सही कहा। हम सब ने देखा है कि अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर चीन में प्रकट होकर मनुष्य के शुद्धिकरण और उद्धार के लिए हर प्रकार के सत्य को व्यक्त करते हैं। वे अपने सिंहासन के सामने लाई गई सभी बुद्धिमान कुंवारियों का शुद्धिकरण कर उनको परिपूर्ण करने के कार्य में लगे हैं। परमेश्वर लोगों के इस समूह को
तबाही मचने से पहले विजेता बनाने पर दृढ़ हैं। विजेताओं का समूह बनाने के पश्चात परमेश्वर आपदाएं लाकर इस दुष्ट मानव जाति को नष्ट कर देता है जो परमेश्वर का विरोध करती है। तबाही के बाद परमेश्वर सभी लोगों और राष्ट्रों के समक्ष स्वयं प्रकट होंगे। अब मैं समझा। क्या यही तरीका नहीं है जिससे प्रभु अपने अनुयायियों को मसीहा के राज्य में लेकर आएंगे? अब मैं समझ गई। यह अंत सच के है। दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य ने प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों को साकार किया है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, आमीन। आमीन। कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु की भविष्यवाणी कुछ ऐसी ही थी। आमीन। चूंकि प्रभु पृथ्वी पर पहले से ही उपस्थित है, फिर भी हम आकाश में ऊपर जाना चाहते हैं, तो क्या हम गलत दिशा में नहीं जा रहे? अब समझी तो फिर ये बात है। चूंकि प्रभु पृथ्वी पर आ चुके हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही तय किया है कि हम अंत के दिनों में जन्म लें, ताकि हमें उनके सिंहासन के सामने लाया जा सके और अंत के दिनों में उनका न्याय कार्य हम ग्रहण कर सकें। उनके द्वारा हमें शुद्ध और पूर्ण बनाया जा सके और मसीहा के राज्य में प्रवेश पा सके। आमीन। आमीन। प्रभु को धन्यवाद। तो फिर आपको क्या लगता है कि प्रभु ने हमारे लिए कैसा स्थान तैयार किया है? इसका संदर्भ पृथ्वी पर मसीहा के राज्य को साकार करने से है। इस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इससे साबित होता है कि जब अंत के दिनों में प्रभु का पुनरागमन होगा तो वे अपने राज्य में आएंगे। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का न्याय का कार्य जो परमेश्वर के घर से आरंभ होता है, उसका उद्देश्य बुद्धिमान कुमारियों में से विजेताओं का एक समूह तैयार करना है, जो परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्यों को ग्रहण करने वाले पहले लोग होंगे। और फिर वो एक बादल पर सवार उतरते हुए सबके सामने खुले रूप में प्रकट होंगे। इस प्रकार मसीहा का राज्य पृथ्वी पर साकार होगा। पृथ्वी पर अब मुझे बताइए, अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय का कार्य ग्रहण करने का प्रभु के पुनरागमन पर स्वर्ग के राज्य में लाए जाने से कोई संबंध है? हाँ। बिल्कुल सही है। यह सच है। अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य की सच्चाई प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों को पूरी तरह से साकार करती है। परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय कार्य का अनुभव करके ही हम बाइबल की भविष्यवाणियों को साकार होता देख सकते हैं। मनुष्य की धारणा और कल्पनाओं पर भरोसा करके भविष्यवाणियों का अंदाजा लगाना मूर्खतापूर्ण और बेतुका है। हाँ, ये सच है। प्रभु के पुनरागमन पर उनसे मिलने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहिए, मनुष्य के कथन पर नहीं। अगर हम मनुष्य की बात पर भरोसा करेंगे तो हम प्रभु के पुनरागमन पर आरोहण का मौका चूक जाएंगे और उनसे मिल नहीं पाएंगे। तब हम खुद को ही दोष देते रह जाएंगे। ठीक कहा है। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हमें हर चीज के लिए प्रभु के वचन पर ही भरोसा करना चाहिए। अगर हम मनुष्य के कथन पर भरोसा करेंगे तो आसानी से राह भटक सकते हैं। खास तौर से प्रभु से मिलने जैसा महत्वपूर्ण विषय में हमने प्रभु के वचन के बजाय मनुष्य के कथन का पालन किया और हम उनसे मिलने और स्वर्ग के राज्य में ले जाए जाने का मौका चूकने का खतरा उठाए। वाकई हम इस बात को ये पहले कितना नहीं सच है। परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम उनकी आवाज सुन पा रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का न्याय कार्य ग्रहण कर सकें, उनके वचनों से हमारा शुद्धिकरण हो, हम परिपूर्ण हो। आमीन। ये सचमुच हम पर परमेश्वर का आशीष है। आमीन।